नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। 3 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर विचार-विनिमय चल रहा है। छत्तीसगढ़ में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से शक्ति प्रदर्शन राजस्थान में हो रहा है, उससे बीजेपी फूँक-फूँक के कदम रख रही है। मध्य प्रदेश में क्या शिवराज को फिर से वापस लिया जाएगा या फिर शिवराज को दिल्ली लेके जाया जाएगा? ऐसे कई कयास हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो उनके अध्यक्ष थे, प्रदेशाध्यक्ष, उन्हीं को उम्मीदवार घोषित किया। 7 तारीख को शपथ होने वाली है। लेकिन एक खबर जिसको आज मैं विश्लेषित करना चाहता हूँ, और ये खबर उस बात को रेखांकित करेगी कि जो हत्याएँ होती है, उसे राजनीतिक दल चुनाव में कैसा भूनने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें वाक़ई उन सरकारों का क्या हाथ होता है? कन्हैया की हत्या हुई, 2 मुस्लिम युवक घुसते हैं, कन्हैया का गला रेतते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। सरकार के पास, क्योंकि कन्हैया एक दर्जी था, कोई हाई टारगेट आदमी नहीं था जिसके ऊपर टारगेट हो, या कोई बड़ा नेता नहीं था कि जिसका इंटेलिजेंस इनपुट हो। कन्हैया की तुरंत मृत्यु के बाद उसके घरवालों को जो शासन ने मदद करनी थी, मदद की, शासकीय नौकरियाँ दी, पैसा मिला। साथ में ही जो लोग अरेस्ट हुए, उन्हें तुरंत अरेस्ट किया गया, आरोपियों को। एनआईए आ गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने चार्जशीट फाइल की, मुकदमा केंद्र ने अपने हाथ में लिया। लेकिन कन्हैया की उस मौत का ठिकरा लगातार अशोक गहलोत के सर पे फोड़ा जा रहा था, और चुनाव की राजनीति में कन्हैया लाल की हत्या एक राजकीय हथियार बन गया था। लेकिन वर्तमान में तो अशोक गहलोत की सरकार नहीं है। नई सरकार आने तक आचार संहिता है। इसका मतलब अभी चुनाव आयोग ही सब कुछ है। क्योंकि तेलंगाना में एक डीजीपी कांग्रेस के एक बड़े नेता को बधाई देने के लिए फूल लेके पहुंचे, तो उन्हें तुरंत सस्पेंड किया, क्योंकि उन्होंने होने वाले मुख्यमंत्री का शायद स्वागत किया। ये आचार संहिता में नहीं बैठता है। इसका मतलब चुनाव आयोग के हाथ में ही बागडोर है। उसी तर्ज पे चुनाव आयोग के हाथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी बागडोर है। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिड़ी की घर में घुस के हत्यारों ने हत्या की। उनके जानकार नवीन सिंह के साथ 2 लोग आए। एक इंसान खड़ा था। नवीन सिंह पास में सोफे पे बैठे थे। बातचीत चल रही थी। एकाएक एक हत्यारा उठता है, वो गोली चलाता है। नवीन बचाव करने का प्रयास करता है, उस पे गोली चलती है। गार्ड जो है, सुरक्षा गार्ड, वो भाग भाग जाता है डर के मारे। फिर गोलियां चलती हैं बाहर जो सुरक्षाकर्मी है उनके बीच में और इनके बीच में। इन गोलियों के फायरिंग की अफरा-तफरी में हत्यारे भाग जाते हैं। ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं, जो सीसीटीवी फुटेज अखबारों के विभिन्न वेब पोर्टल्स पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। ये जानते हुए कि उनके घर में सीसीटीवी है, ये जानते हुए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष है, जो राजपूतों का एक अपना एसोसिएशन है। राजपूत एक ताकत रखते हैं राजस्थान में। उनको सुरक्षा भी दी गई थी। तो ये जब सामने सारी चीज़ें आई हैं, इसके बाद रोहित गोदारा है, एक गैंगस्टर है, जो लॉरेंस वैष्णव गैंग के लिए काम करता है, उसकी भी अपनी एक गैंग है। जो बीकानेर के लूनाकरण का रहने वाला है, 32 बड़े गुन्हे उसके खिलाफ है। 2010 से गुनहगारी
की दुनिया में उसका नाम है। इसके पहले राजू टेहटचा के भी हत्या में उस पे आरोप है। उसने खुद अ, फेसबुक पे कहा कि ये हत्या मैंने की। रोहित गोधरा ने फिर एक बार सोशल मीडिया में जाके कहा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिड़ी की हत्या हमने की। वो नकली पासपोर्ट से दिल्ली से दुबई भागा, दुबई से भी वर्तमान में कनाडा बताया जाता है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किया। अब ये जो गैंग है, लॉरेंस वैष्णव लॉरेंस गैंग, रोहित गोदारा, ये सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में भी लिप्त पाए गए। तो गैंगस्टर बढ़े, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो सोशल मीडिया पे इतनी उनकी औकात हो गई है कि वो जाके कहते हैं कि हाँ, हमने हत्या करवाई। इंटरपोल जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करता है। तो जयपुर में दिन दहाड़े एक हाई टारगेट के घर घुसकर यदि हत्यारे हत्या करके जाते हैं, तो क्या ये बात कन्हैयालाल हत्याकांड से बड़ी बात नहीं है? लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड को सिर्फ इसलिए तवज्जो दी गई क्योंकि उसमें हत्या हुई वो हिंदू था और मारने वाला मुसलमान। ये बेसिक फर्क है। ये प्रश्न कानून व्यवस्था का नहीं था। और यदि कानून व्यवस्था का प्रश्न है, तो आज के क्षण यह अहम सवाल केंद्र सरकार पे उठता है, क्योंकि अभी वहां अशोक गहलोत की सरकार तो है नहीं, वो केयरटेकर है। आचार संहिता लागू है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में सूत्र है, जो केंद्र के अधीन ही समझो। तो इंटेलिजेंस इनपुट क्यों फेल हो गया? या भाजपा की सरकार, यदि कल कांग्रेस इसको हथियार बना के कहे कि भाजपा के सरकार के आने का आगाज है। कन्हैयालाल को चुनाव के दौरान उपयोग में लाना जितना गलत था, उतना ही गलत यदि विपक्ष कल कहे कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिड़ी की हत्या ये बीजेपी के आने का आगाज है, वो भी उतना ही गलत होगा। क्योंकि ना मोदी, ना अमित शाह, ना इलेक्शन कमीशन किसी को पता होता होगा ये आज हत्या करने वाले हैं और इन्होंने इसको टारगेट किया और उसकी हत्या हुई। जैसे कन्हैयालाल को पता नहीं था कि जो मेरे यहाँ नाप देने आया वो मेरा गला रेत के जाएगा। लेकिन हमारे नेता चुनाव के दरमियान दूसरे को बदनाम करने के लिए और अपनी दुकान ठीक करने के लिए, अपना माल बेचने के लिए अक्सर ऐसी हत्याओं का राजकीय हथियार के रूप में उपयोग में लाते हैं। कन्हैयालाल वाली बात सुन-सुन के आपके कान पक गए होंगे, क्योंकि ये पिछले सप्ताह तक यही चल रहा। और ये सुखदेव सिंह गोगामिड़ी की हत्या, ये आज सुबह का मामला है। कन्हैयालाल अननोन था, सुखदेव सिंह नोन था। कन्हैयालाल के हत्यारे तुरंत पकड़े गए थे। सुखदेव सिंह के हत्यारों के लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना पड़ता है। कन्हैयालाल के हत्यारे का केस केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए के पास है। ये केस अब मुझे लगता है इंटरपोल तक पहुंच गया है। हत्याएं दोनों घिनौनी है। हत्या के लिए समाज में कोई जगह नहीं। वैसे ही हत्या राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग में लाने में भी कोई जगह नहीं होती। लेकिन हमारे नेता हर चीज को कैश करना जानते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज की सीढ़ी बनाने के लिए कोई भी चीज अपवाद नहीं। ये तुलनात्मक मैंने इस हत्या का
और कन्हैया की हत्या का तुलना की सिर्फ़ इसलिए कि राजनीतिक हथियार इसको भी बनाया जा सकता है। लेकिन वो बहुत गलत होगा, जैसा कन्हैयालाल का भी गलत था। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।